हम बात करेंगे आज की पोएम दिस ब्रेड आई ब्रेक, जो कि डायलन थॉमस के द्वारा लिखी गई है। इस पोएम में मल्टीपल मीनिंग्स देखने को मिलेंगे और मल्टीपल मीनिंग्स की हम पोएम के लास्ट में बात करेंगे। और पहले हम बात करेंगे पोएम के स्टेंजा की। पहले स्टेंजा में डायलन कहते हैं कि जो ब्रेड वो खा रहे हैं वो पहले ओट से बनी हुई थी, और जो वाइन वो पी रहे हैं वो अंगूरों के रस से बनी हुई है, और ये अंगूर जो है दूसरे देश से लाए गए हैं। ये सभी हमें प्रकृति ने दिया है। इंसानों ने प्रकृति को ख़राब कर दिया है। ओट्स से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं उन सभी को ख़राब कर दिया है, साथ में अंगूरों को भी सड़ा करके वाइन के रूप में बदल दिया है। यहाँ पर कवि जीसस क्राइस्ट के मांस के टुकड़े की तुलना ब्रेड से करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो ब्रेड का टुकड़ा है वो जीसस क्राइस्ट के मांस का टुकड़ा है, और अंगूरों का रस जो है वो जीसस क्राइस्ट की ब्लड के समान है। दूसरे स्टेंजा में डायलन कहते हैं कि गर्मियों में उगने वाले अंगूरों का जो रस है वह ब्लड के समान है, और जो ब्रेड को वो तोड़ रहा है वह ब्रेड प्रकृति के मांस के टुकड़े के समान है। प्रकृति में हमें सूरज, वायु, मिट्टी, इन सब ने इन फसलों को उगाया है। साथ में इन्हीं सभी ने मनुष्य का भी निर्माण किया है, मनुष्य को भी ज़िंदगी दी है। इसलिए हमें प्रकृति के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए, हमें प्रकृति के प्रति थैंकफुल होना चाहिए। बात करेंगे तीसरे स्टेंजा की, जहाँ पर डायलन कहते हैं मनुष्य जिस ब्रेड के टुकड़े को खा रहा है वो मांस के टुकड़े के समान है, और जिन अंगूरों के रस से बनी हुई वाइन पी रहा है वह ब्लड के समान है। लेकिन ये सभी पहले प्रकृति का हिस्सा हैं। कवि दुखी मन से और निराश होकर के कहता है कि मनुष्य का प्रकृति से सीधा संबंध है। जो वाइन वह पी रहा है, जो ब्रेड का टुकड़ा वह खा रहा है, वह प्रकृति का हिस्सा है, और मनुष्य इन्हें खराब कर रहा है, उनके प्रोडक्ट उनके हिस्से को खराब कर रहा है। अब हम बात करेंगे इस पोएम के मल्टीपल मीनिंग्स की, जहाँ पर पहला जो सिंपल मीनिंग आता है वो स्टेंजा के हिसाब से ही है। जैसे ये पोएम जो है नेचर की बात करता है, और नेचर अपनी आवाज़ में मनुष्य को याद दिलाती है कि वो उनके प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट को पूरा एंजॉय कर रहे हैं, और जब वह प्रोडक्ट उन्हें पसंद नहीं आता है वह उनको ख़राब कर देते हैं, उनको स्पॉइल कर देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर हम बात करें इसके डीपर मीनिंग की, तो जीसस क्राइस्ट का यहाँ पर जो है रिमाइंड करवाया जाता है, और जीसस क्राइस्ट जो है अपने फॉलोअर्स को रिमाइंड करवाता है कि किस तरह से उन्होंने इतने सारे सैक्रिफाइस किए, और उन्हें सेल्वेशन के पाथ पर चलने के लिए जो है कहता है। इसके साथ ही वी कैन ऑल्सो इंटरप्रेट दिस पोएम एज द वॉइस ऑफ पोइट, यानी कि हम जो है कवि की जो आवाज़ है उसको भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। और कवि अपने आवाज़ में कहता है कि एज अ क्रिएटिव आर्टिस्ट उसने काफ़ी ज़्यादा जो है वर्क्स लिखे हैं, काफ़ी पोएम लिखे हैं, और रीडर्स क्या करते हैं, रीडर्स उनके वर्क्स को कंज्यूम करते हैं, उनके वर्क्स को एंजॉय करते हैं, और जब वह वर्क उन्हें पसंद नहीं आता है, वो पोएम उन्हें पसंद नहीं आती है, तो वो उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस तरह यह पोएम समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।